एक मरतबा हज़रत हसन बसरी बैठे हुए थे, एक मजलिस लगी हुई थी, तो लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। पीछे वाला आगे बढ़ा देता, आगे वाला पीछे वाले को आगे कर देता कि तुम जाओ हसन बसरी के करीब में, मैं तो यहीं बैठूंगा। तो हसन बसरी ये देख रहे थे, तो आपने फरमाया कि आज तो तुम यहाँ आपस में एक दूसरे को आगे कर रहे हो, लेकिन कल जब मैदान महशर में जब सब लोग जमा होंगे, नेक अलग होंगे, गुनाहगार अलग होंगे, तो उस वक्त क्या करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुनाहगारों की लिस्ट में आ जाओ, गुनाहगारों की फहरिस्त में आ जाओ। आज यहाँ इस महफिल से दिल चुरा रहे हो, आज यहाँ इस महफिल से भाग रहे हो, एक दूसरे को आगे कर रहे हो, लेकिन कल क़यामत में क्या करोगे? जब इतना आपने कहा तो सब पर सख्ता तारी हो गया। और कहा सुनो, उस दिन का अजाब बहुत सख्त है। वो पुल सिरात होगा, उस पर से गुजारे जाएंगे तो जिनकी नेकियां कम हैं, जो गुनाहगार हैं, वो तो कट कट कर जहन्नम में गिर जाएंगे। लेकिन जिनके गुनाह नहीं हैं, जिनकी नेकियां ज़्यादा हैं, जिन्होंने गुनाह ही नहीं किए हैं, वो तो निकल जाएंगे, पार हो जाएंगे। क्या तुम भी चाहते हो उसी फहरिस्त में जाओ जो गुनाहगारों की फहरिस्त हो, और कट कट के ज़मीन में गिर जाओ, कट कट के जहन्नम में चले जाओ? तो सारे लोगों पर सख्ता तारी हो गया, सारे लोग आगे बढ़ के बैठ गए। और हज़रत हसन बसरी इतना कहने के बाद बहुत तेज़ी के साथ रोने लगे। आखिरत की याद आ गई कि कैसा होगा वो दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, और वो नफसी नफसी का आलम पड़ा होगा, कोई किसी को पहचानने वाला नहीं होगा। हाँ, तो सारे लोग सख्ता तारी हो गई और सारे लोग रोने लगे। हसन बसरी भी रो रहे हैं और सारे लोग रो रहे हैं। हसन बसरी फरमाते हैं, ऐ लोगों, क्या तुम इस वजह से रो रहे हो कि वो जहन्नम की याद तुम्हें आ गई और तुम अल्लाह का खौफ अपने दिल में ले आए हो, अल्लाह के डर से रो रहे हो? अगर तुम अल्लाह के डर से रो रहे हो तो अच्छी बात है। अल्लाह से जो भी डरता है, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जिसके दिल में आता है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है, उसे जहन्नम में नहीं जाने देता। जो अल्लाह के खौफ में रोता है, जो अल्लाह के डर से रोता है, अल्लाह के अजाब को याद करता है, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है, उसे जहन्नम में नहीं जाने देता। फिर कहा, अगर तुम इस वजह से रो रहे हो कि उस दिन की प्यास तुम्हें याद आ गई कि वह नफसी नफसी का आलम होगा और वहां पानी का कोई पता जता नहीं होगा, और हुजूर हौज़े कौसर से एक जमात को पानी पिलाते होंगे, अल्लाह हमें भी उसी जमात में शामिल कर दे। क्या तुम उससे रो रहे हो? अगर तुम उसको याद करके रो रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जो उस दिन की प्यास को याद करके रोए, अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी हासिल करे, तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला उसे भी जन्नत अता फरमाएगा, जहन्नम में नहीं जाने देगा। उस दिन की प्यास से अगर रो रहे हो तो तुम खुश हो, उस दिन की प्यास को याद करके रो रहे हो तो अच्छी बात है। हसन बसरी फरमाने लगे कि दुनिया ये कुछ नहीं है, सिर्फ धोखा है। दुनिया की मोहब्बत भी धोखा है। दुनिया में इंसान कितनी भी मोहब्बत कर ले, लेकिन ये दुनिया का जो भी है सब यहीं रह जाएगा, साथ वही जाएगा जो आपने नेक अमल किए होंगे, नेकियां साथ में जाएंगी। हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं एक औरत के करीब से गुजरा, वो बहुत नेक अल्लाह की बंदी थी, हर वक्त इबादत करती रहती थी। अभी मैं उसके पास ही खड़ा था कि एक बच्चा उधर से गुजरा, मैंने उसको उठाया, उसको चूमने लगा, उसको प्यार करने लगा। तो वो औरत बोली कि तुम इसको इसलिए प्यार कर रहे हो कि तुम इससे हो सकता है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो। तो हसन बसरी कहने लगे, हाँ मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए इसको चूम लिया, इसको उठा लिया गोद में। तो वो कहने लगी कि ये दुनिया की मोहब्बत है, यहीं ख़त्म हो जाएगी। मोहब्बत करो, मना नहीं किया, लेकिन अल्लाह को भी याद करो। हसन बसरी से वो औरत कह रही है कि अल्लाह को भी याद करो, अल्लाह को याद करो, उसकी मोहब्बत अपने दिल में बिठाओ, अल्लाह की इबादत करो, दुनिया की मोहब्बत यहीं छूट जाएगी। इतना कह रही थी कि उसका बेटा उधर से आ गया। उसका बेटा आया, उसका ज़ेगम नाम था। तो हसन बसरी कहते हैं, बेटे क्या कल क़यामत में भी तुमसे मुलाकात होगी? उसने कहा, हाँ बिल्कुल इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। उसकी माँ ने जब अपने बेटे को देखा, कहा देखो ये मेरा बेटा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इससे बड़ा मर्तबा हासिल कर लूँ, ये चाहता है कि ये मुझसे बड़ा मर्तबा हासिल कर ले, और कल जब मैदान महशर में जाएँ, वो नफसी नफसी का आलम हो, मैं चाहती हूँ कि मेरी नेकियां ज़्यादा हों। ये मेरा बेटा है, इससे मोहब्बत भी मुझे बहुत है, लेकिन ये सब दुनिया की मोहब्बत है, ये सब दुनिया में ही ख़त्म हो जाएगी। आखिरत की भी तैयारी करो। अगर जिसने आखिरत की तैयारी नहीं की और दुनिया की मोहब्बत में पड़ा रहा तो वो हलाक और बर्बाद होने वाला है। वो दुनिया में ही मोहब्बत में पड़ जाएगा और आखिरत का उसे कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। अभी इतनी बातें हो रही थी कि उसके बेटे ने एक चीख मारी और ज़मीन पर गिरा, मर गया, इंतकाल हो गया। ये देखकर उसकी माँ ने एक चीख मारी, वो भी ज़मीन पर गिरी, इंतकाल हो गया। हसन बसरी कहते हैं वो दोनों इंतकाल कर गए, इसलिए क्योंकि उन्हें अपने परवरदिगार से जाके मिलना था, परवरदिगार के सामने हाजिरी देना थी। एक दूसरे से वो इतनी मोहब्बत भी करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत सबसे ज़्यादा करते थे, हर वक्त अल्लाह की इबादत करते रहते थे। हसन बसरी कहते हैं दुनिया में रहो, दुनिया के काम भी करो, सब कुछ करो, लेकिन
अल्लाह को मत भूलना, अल्लाह को मत भूलना। अल्लाह की इबादत करते रहना, अल्लाह को राज़ी करते रहना, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ दुनिया में ही छूट जाएगी, साथ में बस नेकियां जाएंगी, नेकियां ही साथ में जाएंगी। तो नेक अमल करते रहना। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। यार हम पैसों में कंपटीशन करते हैं, हर चीज़ में कंपटीशन करते हैं, आगे निकलने में कंपटीशन करते हैं कि वो मुझसे इतना बड़ा हो गया, उसका ओहदा मुझसे इतना बड़ा हो गया, मैं चाहूँ कि उससे ज़्यादा बड़ा मेरा ओहदा हो जाए। हर चीज़ में कंपटीशन है। एक दुकान वाला दूसरी दुकान वाले से कंपटीशन करता है हर चीज़ में। लेकिन कभी इन चीज़ों में भी कंपटीशन करके देखो कि वो अगर 100 दुरूद पढ़ता है तो मैं 200 दुरूद पढ़ूंगा, मैं अगर 200 दुरूद पढ़ता हूँ तो वो 300 दुरूद पढ़ेगा, मैं अगर 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता हूँ तो वो तहज्जुद की भी पढ़ेगा, वो अगर तहज्जुद की पढ़ता है तो मैं रात को उठकर नफिल भी अदा करूँगा। इन चीज़ों में जब कंपटीशन करोगे तो फिर देखना कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। इन चीज़ों में भी कंपटीशन किया करो। हर चीज़ में कंपटीशन है, पर इसमें भी कंपटीशन किया करो कि वो अगर इतना पढ़ रहा है तो मैं उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।